नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पोटेंशियल आईएएस के यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है यूएसए रिजोल्यूशन ऑन मैकमोहन लाइन। तो बेसिकली यूएसए के सीनेट में एक रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके तहत चाइना इंडिया कन्फ्लिक्ट में इंडिया के पोजीशन को सपोर्ट करता हुआ एक रिजोल्यूशन है। अ, तो चलिए इस टॉपिक को हम समझते हैं। तो रिजोल्यूशन को यूएस सीनेट में इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका एम है टू रिकॉग्नाइज द मैकमोहन लाइन एज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो यह एक बाई पार्टीशन सीनेट रिजोल्यूशन है जिसको में ये कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। अभी भी अरुणाचल प्रदेश इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, हम लोग भी इसको मानते हैं, परंतु कुछ ऐसे जैसे चाइना का क्लेम है अरुणाचल प्रदेश में, तो बहुत सारी कंट्री जो है खास करके जो चाइना थर्ड कंट्रीज है चाइना और इंडिया के अलावा, वो इस पे कोई फ्रैंकली बोलने से डरती है। ऐसे समय में अगर कोई यूएस में ये कानून पास हो जाता, अगर ये रिजोल्यूशन पास हो जाता, एक सपोर्ट रहेगा इंडिया के लिए फ्यूचर में। तो यह तब आया है, यह रिजोल्यूशन तब इंट्रोड्यूस किया गया है जब चाइना और इंडिया के बीच में एक डोकलाम एग्रेशन के बाद से बहुत सारे एग्रेशंस अभी हैं और अभी भी वो सिचुएशन बनी हुई है। इसके अलावा पैसिफिक इंडो पैसिफिक ओशियन में चाइना का जो एग्रेसिव रुख है उसको लेकर भी यूएसए के ऊपर एक प्रेशर है। तो सर्जरी बिल हैगर्टी करके जो सीनेटर है, उन्होंने ये रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। उनका कहना था कि ऐसे समय में जब इंडिया भी ये फेस कर रहा है चाइना का एग्रेशन, और फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, उनका कहना है कि यूएसए को इंडिया के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा रहना जरूरी है सभी मैटर्स में, स्पेशली वेयर चाइना इज एग्रेसिंग शोइंग एग्रेशन ऑन इंडिया। तो चलिए समझते हैं मैकमोहन लाइन क्या है। मैकमोहन लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में अभी, जिसको इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। और यह भूटान से लेके तवांग तक है। ये अराउंड 890 किलोमीटर लॉन्ग ये बॉर्डर है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के अलोंग ही बहती है। और यह क्रेस्ट ऑफ हिमालयस के आसपास है। सर हेनरी मैकमोहन जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उन्होंने इस मैकमोहन लाइन का डिटरमाइन किया था। बेसिकली यह बाउंड्री जो यह मैकमोहन लाइन का डिटर्मिनेशन इंडो और तिब्बत एक ट्रीटी हुई थी, सिमला ट्रीटी, जिसमें क्लियर बाउंड्री डिटर्मिनेशन का एक ट्रीटी था 1914 में, जो कि इंडिया और तिब्बत के बीच में हुआ था। जिसके बाद जिस एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें एक तवांग रीजन और साउथर्न पार्ट ऑफ द तिब्बत जिसको कहा जाता है, उसको यह माना गया कि ये ब्रिटिश पार्ट ऑफ द इंडिया है, जो कि ये रीजन है जिसको अभी हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। मैकमोहन लाइन जो था एक निगोसिएशन था इंडिया और तिब्बत के बीच में, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट। इसमें चाइना गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। चाइना इसको इलीगल मानता है और वो इसको अनएक्सेप्टेबल मानता है, क्योंकि उनका कहना था कि तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने ये कन्वेंशन को साइन किया था, वो उनके पास वो अथॉरिटी नहीं था कि वो ऐसे किसी भी एग्रीमेंट को साइन कर सके। चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि चाइनीज डेलीगेट जो इवान चांद थे उस समय, वो भी ऑथोराइज मेंबर नहीं थे इस मैकमोहन लाइन नेगोशिएशन में। तो चलिए समझते हैं कि चाइना मैकमोहन लाइन को क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहली बात कि चाइना के अनुसार तिब्बत हमेशा से उसका टेरिटरी का एक पार्ट रहा है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तिब्बत उस एग्रीमेंट को बिना चाइनीज कॉन्सेंट को के साइन करने के लिए ऑथोराइज नहीं थे। इसलिए चाइना कभी भी आफ्टर ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत कभी भी इस मैकमोहन लाइन को ना ही अप्रूव किया है, ना ही एक्सेप्ट किया है। चाइना के अनुसार चूंकि चाइना शिमला एग्रीमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं था, इसलिए शिमला एग्रीमेंट उस पर बाइंडिंग नहीं है। इसलिए आफ्टर द ऑक्यूपेंसी ऑफ 1950 चाइना हैज क्लेम्ड इट्स राइट ऑन द अरुणाचल प्रदेश। तो अगर यूएसए इस रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया है तो इसको भारत के पक्ष में हम एक पॉजिटिव कदम बोलेंगे, क्योंकि अगर ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है वहां पे, तो हम ये समझते हैं कि समझ सकते हैं कि यूएसए ने भारत ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को मान्यता दिया हुआ है
और कोई भी प्रकार का अगर चाइनीज एग्रेशन फ्यूचर में होती है ऑन द अरुणाचल प्रदेश, दैट विल नॉट कंसिडर्ड एज अ इंटर मीन्स टू कंट्री conflict, but it will be considered as a conflict over the international border, और एक टाइप की वॉर की एग्रेशन के श्रेणी में आएगा, जिसके कारण हो सकता है जो भी कंट्रीज है यूनाइटेड नेशंस के अलावा और भी जो कंट्रीज है उनका सपोर्ट भी मिल सकता है। तो इस मायने में यह जो रिजोल्यूशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर वीडियो। अगर आप बेल आइकन भी दबाइए ताकि कोई भी अगर वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो आपके पास आए। अगर आपका कोई दोस्त भी किसी भी इस प्रकार का प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी का, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि ये जानकारी उनके पास भी पहुंचे और उनको कुछ मदद हो। धन्यवाद।